Yes, students, good morning and have a nice day. Today we will do part 5 of narrations. I have told you that as per our planning, we will complete in 6 lectures, and we have gone through 4 lectures and today is our 5th lectures. अब तक हमने किया है सिंपल सेंटेंस का किया हमने, इम्पेरेटिव का किया हमने, और आज हम एक हमने मस्ट का किया है कि मस्ट का चेंज होता है हैड टू, नंबर 2 हैज टू या हैव टू में, नंबर 3 विल हैव टू में या फिर वुड हैव टू में चेंज होता है। आज हम लेट वाले वाक्य करेंगे, उसको हम कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको लिखना चाहूंगा, Mohan said to me, let us play football. ये कहता है let us play। तो लेट पहले हम इसको यदि समझे, केवल इसको समझे, रिपोर्टेड स्पीच को समझे तो क्या है कि लेट अस प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलो। इसी वाक्य की सेंस को समझिए आप। किसी को आप ये कह रहे हैं चलो फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब आप उसको दो ही बात कर रहे हैं, या तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं या आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, और दोनों ही वर्ड का यूज हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका बनता कैसे है, टिपिकल बात है, थोड़ी सी है जो आप समझेंगे। मोहन जैसे सेड टू को हम बदलते आए, सेड टू को बदलते आए, आस्क्ड में, टोल्ड में, ऑर्डर्ड में, फॉरबेड में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में, हम इसको सेड टू को बदलते आए हैं। यहाँ पर सेड टू लेट अस वाला में चेंज होता है, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, किसी भी एक का आप यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूं जैसे सजेस्टेड का, तो मोहन सजेस्टेड टू मी, मतलब यहाँ पे नई चीज मैंने आपको क्या बताई है कि इसका टू हटता नहीं है, केवल और केवल लेटस वाला वाक्य ऐसा है जिसमें सेड टू को जब चेंज करते हैं, केवल सेड को चेंज करते हैं, टू को चेंज नहीं करना। आपको ध्यान रखना बेटा इस चीज का, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोहन सजेस्टेड टू मी, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। अब लेटस का इकट्ठा चेंज करते हैं, आप लेटस को बिन देते वी शुड भी कर सकते हैं और दे शुड भी कर सकते हैं। बस लेटस का हमें क्या करना है, लेटस का वी शुड कर दो या दे शुड कर दो, इसके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा ही बात है कि यहाँ पे आई और वी है तो वी शुड कर दो, यहाँ पे कोई नेम है मतलब थर्ड पर्सन है तो दे शुड कर दो। मोहन क्या है, कोई भी नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। यो, योर, यू सेकंड पर्सन है। ये क्या है, कोई भी नेम थर्ड पर्सन है, तो क्यों ना हम इसको दे शुड किया जाए। ठीक है, तो हम इसको मतलब ये करेंगे दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। तो बेटा इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से भी आप सीखोगे, पहली बार में आप इसको सीख जाते हैं। मैं दोबारा इसी सेंटेंस को रिवाइज करूंगा, नए सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सभी का कॉमन रूल है। मोहन सेड टू मी, तो मोहन सजेस्टेड मी, सजेस्टेड टू मी आएगा, सजेस्टेड टू मी आएगा। तो मेन बात क्या है, टू को नहीं हटाना। ठीक है, दूसरा दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। अगली नंबर एक बात तो ये कह दी, दूसरी बात ये कह दी, तीसरी बात इन दोनों की है, लेटस को हम चेंज करेंगे वी शुड में या दे शुड में। तो दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दे शुड प्ले, आगे का दे शुड प्ले फुटबॉल ऐसे। तो बेटा ये था। ठीक है, कभी कभी इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी उसका चेंज ऐसे भी होता है। ऐसे जैसे ये आ गया
मोहन said, ठीक है ना, और वो लिखता ऐसे है, लेट्स प्ले या लेट्स गो देयर, ऐसे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपने ऐसे हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है टू में, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका कैसे बनता है? इसका ऐसे बनेगा कि मोहन सजेस्टेड, अब टू तो है नहीं, लेकिन दैट मीन फोर, लेट अस गो आता, इसको कुछ नहीं आता, इसमें फोर आएगा, गो का बन जाएगा गोइंग, क्योंकि आपको बताया मैंने प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आई जाता है। इसका ऐसे रहेगा, मोहन सजेस्टेड फॉर गोइंग देयर। मैं जोड़ने के लिए पढ़ता है, जोड़ने के लिए भी लेटस दोनों की जगह फोर आ जाता है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है तो कुछ वाक्यों में और इस सेंस में इसको लिखा गया फॉर गोइंग देयर, ऐसे। ये था बेटा लेटस, ठीक है। एक बेटा और है लेट अस नहीं, इस क्योंकि लेटस तो कॉमन वर्ड है, सभी यूज करते हैं। एक मैं और बताऊंगा आपको इसी टाइप का, थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यही कहूंगा आपको, मोहन said let me play football, ऐसा है। बट लेट अस नहीं है, लेट मी है। तो बेटा लेट अस का ही बीच को दिया बनता है, लेट मी का नहीं बनेगा। इसका रूल अलग है, इसमें ये दिया गया है। इसकी भी क्या होती है, जैसे पहले मैं आपको ये टेंस का यूज कैसे होता है वो भी डिस्कस करना जरूरी है। इस बहाने हम टेंस भी सीखेंगे। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे जाने दीजिए, तो इसके बताइए इंग्लिश क्या होगी, लेट मी गो। मुझे सोने दीजिए, अब इसकी आप बढ़ाएंगे, लेट मी स्लीप। मोहन को सोने दीजिए, लेट मोहन स्लीप। इस टाइप को तो लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दीजिए। मतलब यहाँ तो सुझाव है कि लेट अस प्ले फुटबॉल, सुझाव दिया है कि आओ फुटबॉल खेलो। यहाँ लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो, यहाँ उसकी इच्छा है, उसने अपनी इच्छा बताई है। कोई सुझाव या कोई प्रोपोजल नहीं दिया है, उसने अपनी इच्छा बताई है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की थी, उसकी इच्छा। लेट अस का मतलब सभी शामिल हो उसमें। लेट अस प्ले, आप पूरी क्लास को कह सकते हैं आओ खेलें, लेकिन लेट मी प्ले, लेट अस प्ले में आप कह रहे हैं पूरी क्लास के लिए कि पूरी क्लास को खेलने का मेरा सुझाव है। लेट अस प्ले, आओ खेलें। आप खुद को भी कह रहे हैं, बाकी को भी कह रहे हैं, लेकिन लेट मी प्ले आप केवल अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे खेलने दो, तो वो आपकी इच्छा है। तो बेटा इस ऐसे बनेगा। मैं ये बेटा को समझना भी जरूरी होता है, ये नहीं है कि केवल हम ये सेंटेंस लिख कर आपको कराते जाएं, ठीक है वो तो फिर आपको ये ट्रेनिंग भी हो जाएगी, रखते रहेंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सेंस को पकड़ो। ये रूल्स ऐसे नहीं है कि ये किसी ने भी ये बना दिए और हम इसको फॉलो करते रहे। सेंस के मुताबिक ऑटोमेटिक ये चीज बनती है। तो इसका बेटा ऐसा बनेगा, मोहन विश दैट, अब मी को चेंज करो। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू मोहन, मोहन ही है, तो इसका हिम नहीं बनेगा, क्योंकि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। अब लेट को तो हमें हटाना है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा बेटा। तो बेटा मोहन ही है, तो दैट ही शुड, तो ये बनेगा दैट ही शुड प्ले फुटबॉल, ऐसे बनेगा। इसको बेटा आप एक बार और देख लीजिए, बताऊंगा मैं आपको। सेंस आपको दोनों की मैं बता चुका हूँ, इसमें सुझाव क्यों है, इसमें इच्छा क्यों है, इसलिए यहाँ सजेस्टेड आ गया, यहाँ विश आ गया। ये मोहन विश हटाने के बाद में दैट, अब हमें दैट को खत्म करना है, तो मी का मोहन के हिसाब से ही बनेगा। दिमाग में ये ना हो जाए कि आई माई मी है तो ही इज हिम बनेगा। उसका आपके लिए आंसर ये है कि मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मोहन सब्जेक्ट प्रोनाउन, लेकिन लेट के बाद में इसकी जो सेंस है ना वो मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। तो लेट को हटाएंगे तो मी को हम अपने दिमाग में आई सोचेंगे, तो आई को मानते हुए मोहन का बनाएंगे तो ये बनेगा दैट ही शुड प्ले फुटबॉल।
ये बेटा आपके लेटर्स के 3 टाइप के सेंटेंस हैं। एक बीच का मैंने साफ किया है, एक ये है, एक ये है। तो बेटा ये आपको रिवाइज हो जाने चाहिए। अब मैं इनको, वैसे तो मैं हमेशा क्लासरूम में तो बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप इसी को बैक करके एक बार और देखिए यहाँ तक का। इसके बाद मैं अगले सेंटेंस लिखता हूँ। बेटा अगला मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए सारे के सारे ये मे वाले। बेटा बड़े सेंस की बात है, मैं आपको मे वाले भी लिखना चाहता हूं। देखो बेटा दोनों में मे गॉड हेल्प यू। बेटा एक बड़ा सिस्टम से आपको बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज के बेस पे जाकर के काम किया जाए। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। देखो दोनों की बेटा सेंस को आप समझिए। उसने कहा मे गॉड है, भगवान आपकी सहायता है, मतलब वो इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं है, भगवान से प्रार्थना करता है। मैंने हेल्प कहां से चाहिए, भगवान से चाहिए। यहाँ पे ही शर्त ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, के बेटा लंबी उम्र जियो, तो उसमें ये खुद अपनी इच्छा बताने लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें इसका ऐसे बनेगा, दोनों टेंस को दोबारा बताना था। मे गॉड हेल्प यू का मतलब जो ये व्यक्ति ही है, ये अपने पास से नहीं, इसके लिए भगवान से प्रेयर कर रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है। तो ये बनेगा he prayed that, he prayed that। अगले वाला मैं नहीं बनाता हूं। इसमें क्या है, he said may you live long, कि आप लंबी उम्र जिए। वो अपने पास से वरदान दे रहे हैं, उसने भगवान का सहारा नहीं लिया है, तो उसने उसके लिए एक विश दे दी। बोलते हैं कि मेरे लिए आप ये विश करो, तो उसने उसको एक विश दे दी। तो इसका क्या बनेगा, he wished that। दोनों में बेटा वैसे स्कूल लेवल पे इतने डीप में कराते नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट केवल ये नहीं है कि आप अपने स्कूल लेवल का ही काम करो, क्योंकि स्कूल से जब आप निकलते हैं तो आप एक अपना बेस तैयार करके निकले। आपको जो आगे भी करने हैं बीए के अंदर या जो भी है, तो आपको वहां दिक्कत न आए, इसलिए मैं बिल्कुल डीप में जा करके सब कुछ करूँ। और जब आप स्कूल में आएंगे तो मुझे इसके अलावा भी बहुत सा काम हो, जैसे मेरे सर का ऐसा करवाना है, जो एक एक दो दो सेंटेंस अपने आप में अलग ही होते हैं, वो केवल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से किए जाते हैं, हमने उनको भी डिस्कस करना है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर तो मैंने मे वाले वाक्य के अंदर प्रेड का यूज किया है, यहाँ पे मैंने मे वाले के अंदर विश्व का यूज किया है। अब दोनों का यूज क्यों किया है, तो बेटा इसका अंतर मैंने बताया है। यहाँ वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे ये खुद अपनी तरफ से यूज कर रहा है। भगवान से प्रार्थना की जाती है, खुद की तरफ से विश दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, इच्छाएं दी जाती हैं। तो ही आगे बढ़ा, ही प्रेड दैट गॉड, क्योंकि ये मे बाद में आएगा, दैट गॉड मे का बन जाएगा माइट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, गॉड माइट हेल्प यू। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं, ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो हम उसको ही मान लेते हैं। तो यू, यूर, यू, ही इज हिम, गॉड माइट हेल्प हिम। बेटा ऐसे बनेगा, यहाँ पे हमने ही सेड टू हिम मान लिया, इसने उससे कहा हिम, यू, क्योंकि यू, यूर, यू पहला भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी वही होता है और वही होता है। तो आपको देखना होता है कि इसका टेंस, इसका यूज पहले है या बाद में। यदि इसका यूज ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको यू, योर, यू तीसरा माना है, तो ही इज हिम हो गया। इसको पूरा करो, ही विश दैट, फिर यू का क्या बन जाएगा, वही बात है, ही बन जाएगा। यो मे के बाद में यू है, यानी कि ये है, मतलब है, या आप इसको मॉडल कहेंगे,
ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, मॉडल्स है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट है ये। तो दैट ही फिर मेक अ माइट, दैट ही माइट लीव होम, दैट ही माइट लीव होम। तो बेटा दोनों इसके अंदर इसमें अंतर है। एक जगह हमने प्रेयर बनाया है, एक जगह हमने विश बनाया है, तो विश और प्रेयर में अंतर होता है। ठीक है। एक बेटा एक सेंटेंस और भी करना चाहूंगा। मान लिया कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और इसी वाक्य को मैंने कर दिया विषय में यू डाई। किसी ने कोई बहुत मतलब ये कोई ये गलती कर दी तो कह दिया कि भगवान मेरा मर जाए, तो बेटा देखो यहाँ पर तो आप लंबी उम्र जिए, ये विश है, ये विश दी गई है, ये विश नहीं है। इसका बेटा ऐसे बनेगा, साथ में और आ जाएगा ही कर्स्ड, पोषणा, बदुआ देना, पोषणा, ये दुआ देना, ये बदुआ देना, विश में दुआ देना। ही कर्स्ड दैट यू का ही, मेक का माइट और यू हो गया डाई, ही माइट डाई। इसमें आपका ये तो देखो बेटा ये क्या हुआ, मे का प्रेड बनया है, मे का विश बनया है, मे का कर्ष बनया है। जैसे आप उसकी स्टोरी की पोएम लिखते हैं कि ग्रैड इज ए कर्स, ठीक है ना, कि लालच बुरी बला है, तो वही है ही कर्स दैट ही माइट डाई डिपेंडिंग ऑन दिस सेंस के यहाँ पे बद्दुआ दी गई, उसके लिए कर्ज किया गया, उसको बद्दुआ दी गई है। एक बेटा यहाँ पे आपका ये, तो ये था बेटा आपका आज का, जिसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला किया है लेटर्स का, वहाँ के भी हमने 3 पोर्शन थे, और एक ये किया है मेयर का, इसमें कहीं प्रेयर किया, कहीं विश किया, कहीं कष्ट किया। तो इट वाज योर नरेशन पार्ट 5। नेक्स्ट में पार्ट 6 में हमारी कोशिश रहेगी कि हम नरेशन टॉपिक को पूरा करें। थैंक यू।